आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर वीजी गोस्वामी जी, वरेण्य अतिथि आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी, आदरणीय प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, आदरणीय हरिलाल मिलन जी और आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी, सभा कक्ष में समुपस्थित सभी बंधु बांधवियों को यथायोग नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गोस्वामी जी को कि उन्होंने स्मृति से आदरणीय शिवा गोस्वामी माया जी की इन दो कृतियों का आज इस भव्य समारोह के माध्यम से लोकार्पण कराया। उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु जो पुस्तक प्रकाशन का कार्य आपने किया वह हमेशा स्तुत्य है, श्लाघनीय है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जयंती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ही कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए मैं इस कौतुकी कान्हा जो आदरणीय माया जी का काव्य संग्रह है उस पर अपने विचार रखूंगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि हृदय सिंधु मत सीप समाना, उस्वाति शारदा कहीं बखाना, जे बरसही बर बार विचारू, होए कवित मुक्ता मन चारू। यानी हृदय सिंधु है, मति बुद्धि सीप के समान है और उसमें स्वाति नक्षत्र रूपी शारदा सरस्वती का जब कृपा होती है और उस सीप में बर बार विचारू श्रेष्ठ विचार वाले जब शब्द बरसते हैं तो वो होमे कवित मुक्तामणि चारू, वो तो सुंदर मुक्तामणि के समान कवित के रूप में ढल जाते हैं, बन जाते हैं। इन शब्दों पर विचार करें तो आप देखेंगे कि आदरणीय माया जी की जो ये काव्य कृति है कौतुकी कान्हा, उसमें उनके अंतस के विचार ही, उनके अंतस के भक्ति रूपी भाव ही इस कृति में समायोग संग्रहित किए गए हैं। कविता तो एक माध्यम होता है। कविता में 3 वर्ण हैं, का, वी और ता। का से कल्पना, वी से विचार और ता से ताल। ताल माने लय। कल्पनाशील विचारों को ही अगर तालबद्ध कर दिया जाए, लयबद्ध कर दिया जाए तो वो हो जाती है कविता। और इसी आधार पर आप देखिए आदरणीय माया जी के इस काव्य कृति को, इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। उनका जो भक्ति भाव है अपने नटखट कान्हा के प्रति, उन्होंने कान्हा की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, वो उन बाल लीलाओं में उनका अपना कौतुक देखती थी, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम कौतुकी कान्हा लिखा। वो लिखती तो नटखट कन्हैया लिख सकती थी, उनकी नटखट कन्हैया की बाल लीलाएं भी, लेकिन बाल लीलाओं को वो हमेशा लीलाओं के रूप में न देख करके कौतुक के रूप में देखा करती थी। और सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ दिखाई पड़ता है, कहाँ स्पर्श हम उसको कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि इस कमरे में हवा है। सब कहेंगे बिल्कुल है। आप हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप हवा को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हवा है, महसूस की जा रही है और की जाती रहेगी। इसी प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व है कि वो दिखाई नहीं पड़ते, उनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अपनी अंतर्दृष्टि से ईश्वर को देखना चाहता है वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, उनके साथ खेल सकता है, उनके साथ बात कर सकता है, उनके साथ हंस सकता है, उनसे डांट खा सकता है, उनको डांट भी सकता है। और ये क्षमता थी आदरणीय शिवा गोस्वामी माया जी में। उनके इस काव्य कृति को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अनेक पद ऐसे हैं, अनेक भजन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने इन संबंधों का जिक्र किया है। और वो गद्य में भी उन्होंने प्राकथन में भी लिखा है। एक बार वो अपना संस्मरण लिख रही हैं
और लिखते हुए उन्होंने बताया है कि एक बार उनकी ये हमेशा दिनचर्या थी कि वो मलाई का भोग कान्हा जी को लगाया करती थी, और एक दिन भोग लगा करके उन्होंने वो मलाई की कटोरी रसोई में स्लैब पर रख दी। भजन गुनगुना रही थी। अब देखिए, भजन में इतनी लीन हो गई कि उनको ये दिखाई पड़ा कि जैसे 4-5 बच्चे उस रसोई की स्लैब पर बैठे हुए और उंगली से कटोरी में डाल डाल करके मलाई खा रहे हैं। वह परमानंद उन्होंने प्राप्त किया। थोड़ी देर बाद जब तंद्रा जागी, उनको जागृत अवस्था में आई, तो देखा वहां कोई नहीं, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि मलाई के कुछ बूंदें उस स्लैब पर पड़ी हुई थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि निश्चित रूप से उन्होंने अपने नटखट कान्हा के दर्शन किए। इसी प्रकार के अन्य संस्मरण भी उन्होंने लिखे हैं। एक बार वो आंगन में बैठी कुछ कार्य कर रही थी, देखा, उनको दिखाई पड़ा एकदम से। जब वो अंतर दृष्टि में अपनी लीन हो जाती थी, भगवान कृष्ण के भजनों में लीन हो जाती थी, तो उनको अजीब तरह के यही दिखाई पड़ता था। तो उनको दिखाई पड़ा कि उनके आंगन में अनेक मोर पंख के पेड़ उगाए हैं, अनेक पौधे उगाए हैं, और उनके बीच में अनेक छोटे छोटे बालक जो हैं खेल रहे हैं। उसमें एक बालक बहुत चंचल है, सांवला है, बांसुरी हाथ में लिए है, एक लड़की उसको दौड़ाती हुई चली जा रही है। वो देख करके ये सब भाव विभोर हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी तंद्रा टूटती है और वो जागृत अवस्था में जब आती हैं तो देखा वहां कुछ नहीं है। तो ये सब प्रत्यक्ष अनुभव अपने नटखट कान्हा का वो कर चुकी हैं, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उन्होंने उस दिव्य अलौकिक दृष्टि प्राप्त की थी जो उन्होंने अपने कान्हा के दर्शन को प्राप्त किया। माया जी शब्द को ब्रह्म मानती थी, इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक में अपने कुछ शब्द भाव इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि शब्द ही अंत है, शब्द ही आरंभ है, शब्द ही जीव है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही प्यार है, शब्द ही छल दंभ है, शब्द ही कुआं खाई है, और शब्द ही जीवन का अवलंब है। ये शब्द ब्रह्म को एकाकार करने का उनका सत प्रयास है। एक जगह उन्होंने जिंदगी के बारे में लिखा, उन पंक्तियों का यहां उदाहरण देना मैं आवश्यक समझता हूं कि जिंदगी क्या है, खुदा की नियामत है, कर्म भोग का माध्यम है, नेकी बदी का लेखा है, अच्छाई बुराई का हिसाब है, दया धर्म अहम गुरूर की किताब है, उसके हर पन्ने पर तेरे जीवन का इंतखाब है, न जाने किस समय इंतखाब निकल आए और सारा हिसाब माइनस में चला जाए। उनकी कविताओं में आप देखिए तो हिंदी के भी शब्द तो है ही, उर्दू के शब्द काफी मिलेंगे, अंग्रेजी के भी शब्द मिलेंगे, स्लैब, माइनस, प्लस, इस प्रकार के, और लोक भाषा भोजपुरी, अवधी और ब्रिजी के शब्द भी इसमें देखने को मिलेंगे। वो उनकी जो मूल भाषा थी, उसी भाषा में वो अपने भावों को प्रकट करती थी, और मूल भाव उनका था भक्ति, वो भी अपने नटखट कान्हा के लिए, कौतुकी कान्हा के लिए। अभी देवेश जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं यह कहने में समर्थ हूं कि उनका भौतिक शरीर भले ही ना हो यहां पर, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के रूप में यहां विराजमान हैं, क्योंकि वो विष्णु जी के हृदय में विराजमान है, वो कहीं नहीं जा सकते। और माया है क्या? माया तो विष्णु की ही माया है, वो कहां से अलग हो सकती है?
आज से 62-63 वर्ष पूर्व जब माया और विष्णु का मिलन हुआ, एकाकार हुए दोनों, तो असीम अनुराग पैदा हुआ। और जब विष्णु की भक्ति के प्रति असीम अनुराग जब पैदा हो जाता है तो अर्चना जो है तिरोहित हो जाती है। अर्चना आपकी स्वर्गीय पुत्री का नाम है और वो हमारे बीच में नहीं। और जब अर्चना तिरोहित हो जाती है तो केवल शेष रह जाता है एक सत्य, जिसका नाम है शाश्वत। शाश्वत शाश्वत यहाँ है, इनका नाती है विष्णु जी का। आप चाहे लौकिक भाषा में देखें, चाहे पारलौकिक भाषा में देखें, दोनों रूपों में विष्णु और माया की ही ये लीला है। इसको अलग नहीं किया जा सकता। और जो प्यार आदरणीय विष्णु जी और माया के बीच इस किताब की पंक्तियों के माध्यम से हमें मिलता है, वो स्पष्ट रूप से आप सबको भी अनुभव होगा, ऐसी मेरी मानना है। ऐसा मेरा मानना है कि वो आप सब अनुभव करेंगे। और आज इन 2 पुस्तकों का लोकार्पण करके आदरणीय गोस्वामी जी ने एक विशेष सम्मान, विशेष श्रद्धांजलि आदरणीय यहाँ माया जी के प्रति प्रकट की है। हम सब भी उसके आज भागीदार हो रहे हैं। यह हम सबका भी सौभाग्य है। माया जी को शायद अनुभव था कि उनको इस संसार को त्याग करके पहले जाना है। कभी उन्होंने एक कविता में भी लिखा, इस जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा कि सांसों का खेल निराला है, कोई आता है कोई जाता है, सांसों का क्या जानी ही थी, अब कौन रोकने वाला है। तो शायद उनको अनुभव था कि वो इस संसार से जल्दी ही गिरी जी से पहले ही विदा लेनी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में पुनः एक बार आदरणीय स्मृति से माया जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को, आदरणीय विष्णुगिरी गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी कृतियों को प्रकाशित करा करके, लोकार्पित करा करके उनको अमर कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।